हेलो बच्चों, क्लास 12 था फिजिक्स में। आज हम लोग चैप्टर 2 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, गोलीय संधारित्र। पहले में हम लोग पढ़े थे समांतर प्लेट संधारित्र। ये हम लोग का दूसरा नंबर है उसी में का। ये देखिए दूसरा नंबर, गोलीय संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा। देखिए इसमें हम लोग का दो गोला है। इसमें से पहले गोला ए और दूसरा गोला बी है, और ए की त्रिज्या स्मॉल ए है और बी की त्रिज्या स्मॉल बी है। जो हम लोग का गोला ए है, जो गोले ए है उसमें पॉजिटिव धनायन है उसके चारों तरफ, और बी पर ए के सापेक्ष उसके सामने वाले में ऋणात्मक आयन है। यह हम लोग की आर एक त्रिज्या है, और ये हम लोग का एक छड़ रहता है, टंगस्टन का बना होता है, उसको लटका दिया गया है। और बी के बाहरी हिस्से में जो भी आवेश है, बी के बाहरी हिस्से में मान लो पॉजिटिव आवेश रहेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो जो भी आवेश है वो पृथ्वी में चला जाता है, तो बी का आवेश क्या हो जाता है, 0। ठीक है, हम लोग का दो गोला बनाए हुए हैं, गोलीय संधारित्र है इसलिए इसमें दो गोला बना हुआ है। गोले ए के बाहरी भाग में धनायन है और गोले बी के अंदर वाले भाग में ऋणायन है, क्योंकि ए के सापेक्ष जैसे संधारित्र का सिद्धांत मैं बताई थी इससे पहले वाले वीडियो में, उसी के बेस पे यहाँ बना हुआ है। तो देखिए उसी के बेस पे बना हुआ है इसलिए इधर ऋणायन आ गया है। और जो बी में हम लोग का समस्त आवेश उपस्थित है, बी के बाहरी हिस्से में, वो समस्त आवेश पृथ्वी में चला जाते हैं, इसलिए बी में जो हम लोग विभवांतर निकालेंगे उसका वैल्यू 0 आता है। तो सिर्फ ए का मान निकालना है, उसके बाद हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए, माना कि गोले ए की त्रिज्या स्मॉल ए तथा गोले बी की त्रिज्या स्मॉल बी है, तथा दोनों गोलों के बीच का माध्यम परावैद्युतांक के है। इन दोनों गोलों के बीच में जो भी माध्यम रहेगा वो हम लोग का परावैद्युतांक के है। अब देखिए गोले ए के तल पर स्वयं के आवेश के कारण विभव। यहाँ पे देखिए हम लोग का जो गोले ए है उसके स्वयं के तल के कारण विभव क्या होगा उसको देखिए। गोले ए के तल पर स्वयं के आवेश के कारण विभव, तो ये मेरा क्या है, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन के ए। यहाँ पे देखिए हम लोग जब भी निकालते थे तो Q अपॉन R आता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग की जो ए के लिए त्रिज्या यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए है, तो इसको रख दी। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को इसके साथ भी रख सकती हूँ या यहाँ पे भी रख सकती हूँ। आवेश क्या है मेरा, पॉजिटिव आवेश, तो Q रखी और हम लोग की त्रिज्या क्या हो गई, ए। ये हो गया मेरा गोले ए के तल पर स्वयं के आवेश के कारण विभव V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन के ए हो गया मेरा। ठीक है, के को यहाँ पे भी रख सकते हैं, Q अपॉन ए, तो Q अपॉन आर रहता है। तो यहाँ पे त्रिज्या हम लोग की क्या है, स्मॉल आर। त्रिज्या ए के लिए स्मॉल ए है तो उसको मैं रखी। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए तथा वैसे ही गोले बी के आंतरिक तल पर प्रेरित माइनस। देखिए गोले बी के आंतरिक तल पर हम लोग का आवेश नेगेटिव है, लेकिन बाहरी तल में जो आवेश है वो तो पृथ्वी में चला गया, तो बाहरी तल का 0 हो जाएगा, लेकिन आंतरिक तल में क्या है, ऋणात्मक आवेश उपस्थित है, तो उसी को हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि ए के धनात्मक आवेश को निकाल चुके हैं। यहाँ पे देखिए तथा गोले बी के आंतरिक तल पर प्रेरित माइनस Q आवेश के कारण ए के तल पर विभव। ठीक है, ए में पॉजिटिव है तो इसी के विपरीत बी में आया था, इसलिए ए के तल पर विभव बोला, तो वो हो गया V2 इक्वल टू, देखिए आवेश नेगेटिव था तो इसका नेगेटिव यहाँ पे हो गया। यहाँ पे भी हम लोग वैसे कर सकते हैं। देखिए हम लोग का जो आवेश है वो नेगेटिव, इसलिए उस चिन्ह को मैं सामने लगा दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन के बी, क्योंकि यहाँ पे ए के लिए त्रिज्या ए था, लेकिन बी जो गोले बी की त्रिज्या हम लोग की स्मॉल बी है, इसलिए यहाँ पे Q अपॉन के बी हो गया। अब देखिए मेरा V1 भी निकल गया और V2 भी निकल गया, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उसको देखिए। गोले ए का कुल विभव, जो मेरे गोले ए का कुल विभव है उसको देखिए, V1 प्लस V2 होगा। गोले ए का कुल विभव V1 प्लस V2, तो मेरा V1 है, ये देखिए मेरा V1, यहाँ से ये हो गया मेरा V1 और ये हो गया मेरा V2। ये वाला देखिए V1 और ये हो गया मेरा V2, तो ये V1 और V2 इन दोनों को मैं यहाँ पे रखूँगी, V1 प्लस V2, तो V1 की जगह में V1 का वैल्यू,
ये देखिए V1 का वैल्यू इसको यहाँ पे लाके मैं पुट कर दी। ये है मेरा 1/4πε0 Q/KA माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए ये माइनस हो गया, प्लस और माइनस का माइनस करके V2 का वैल्यू ये हो गया मेरा 1/4πε0 Q/KB हो गया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, तो यहाँ पे Q/4πε0, इसमें भी है Q/4πε0। ये हो गया मेरा Q/4πε0 K भी कॉमन है, ये हो गया। बचा क्या 1/A, इसमें भी 1/A, फिर माइनस इसमें भी 1/B, ये हो गया। अब देखिए Q/4πε0 K, यहाँ पे B का 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो B, फिर माइनस का माइनस, A का 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो A, नीचे का नीचे के साथ गुणा करूँगी तो A B हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। अब आगे इसका सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पे देखिए, चूंकि B का संबंध पृथ्वी से है अतः उसका विभव शून्य होगा। मैं बोली थी कि हम लोग का B का संबंध पृथ्वी से है, इसका विभव शून्य होगा। तो गोले A और B के बीच का विभवांतर, अभी जस्ट हम लोग पहले निकाले वो गोले A का विभवांतर था, ये गोले B का विभवांतर। तो यहाँ पे देखिए V = 1/4πε0 Q, ये हम लोग का अभी मैं जस्ट निकाली, यहाँ से आया है, मैं बता रही हूँ। ये देखिए मेरा, यहाँ से देखिए गोले A का विभव, जो गोले A का विभव मेरा इतना आया है उसको जाके वहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए गोले A का विभव ये आ गया। गोले A का विभव मैं 1/4πε0 Q B-A/K AB को रख दी, और B का विभवांतर यहाँ पे क्या बोले हम लोग कि चूंकि B का संबंध पृथ्वी से है अतः विभव शून्य होगा, तो यहाँ पे विभव क्या हो गया शून्य। अब देखिए V का V 1/4πε0 K का K, Q B-A और AB का AB, इसको मैं एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। ये मेरा V का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब V का वैल्यू आने के बाद देखिए, यदि इस संधारित्र की धारिता C हो तो, मैं आप लोगों को बताई थी संधारित्र के परिभाषा से हम लोग क्या जानते हैं, C = हम लोग का होता है Q/V। C क्या है, विद्युत धारिता, और Q क्या है, आवेश की मात्रा, और ठीक है, और V क्या है, विभव की मात्रा। C का मैं C रखी, Q का मैं Q रखी, और V यहाँ पे V है, और V का वैल्यू क्या है मेरा 1/4πε0 K Q B-A/AB। तो इतना को मैं उठाई और यहाँ पे लाके रख दी। देखिए C का C, Q का Q, और V के जहाँ में इतना जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लाके मैं पुट कर दी। ये कहाँ से आया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब देखिए C का C रखी, जो जितना नीचे में वो सब ऊपर चला जाएगा, तो Q का Q क्रॉस नीचे का देखिए 4πε0 K AB, यहाँ पे मैं रखी 4πε0 K क्रॉस AB, और नीचे में मेरा क्या है 1 के साथ ये हो जाएगा, तो Q B-A, इतना मेरा बच गया। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, C का C आएगा मेरा, और इधर Q कट जाएंगे, ये मेरा 4πε0 K भी है, AB भी है, और नीचे में B-A बचा, उसको मैं लिख दी। अब C का C, यहाँ पे देखिए 4πε0 K, क्योंकि ये कांस्टेंट राशि इसलिए इसको मैं बाहर रखी, अंदर में बचा AB/B-A, ये भी हो गया। फिर C का C 4πε0, और यहाँ पे हम लोग का K क्या है, K हम लोग का माध्यम का परावैद्युतांक है। तो K हम लोग का जो माध्यम का परावैद्युतांक है, तो उसका वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, K माध्यम का परावैद्युतांक है तो K का वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K = जब मैं 1 रखूंगी तो ये K यहाँ से हट जाएगा। C का C आ गया, फिर 4πε0 का 4πε0, K के जगह में 1, फिर AB/B-A। ये हम लोग की गोलीय संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र है। C = 4πε0 AB/B-A। हम लोग की जो गोलीय संधारित्र के लिए हम लोग धारिता ज्ञात कर रहे थे उसी का ये वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए इसका आगे कि इसमें कैसे हम लोग इसकी प्रभावित करने वाले कारक को लेते हैं। प्रभावित करने वाले कारक को देखिए, C हम लोग की धारिता है, इसके अनुक्रमानुपाती A है। हम लोग की A क्या है, चालक, गोलीय चालक A की त्रिज्या है। तो जैसे जैसे गोलीय चालक A, कैपिटल A की त्रिज्या A बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे विद्युत धारिता का मान भी बढ़ता जाएगा। और हम लोग की B क्या है, गोलीय चालक B की त्रिज्या है।
तो जैसे जैसे B का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विद्युत धारिता का भी मान बढ़ता जाएगा। किंतु गोलीय चालक B की त्रिज्या स्मॉल b तथा गोलीय चालक A की त्रिज्या स्मॉल a के अंतर का मान जैसे ही बढ़ता जाएगा हम लोग की धारिता कम होती जाएगी। जब भी अनुक्रमानुपाती रहेगा, जैसे A और B C के अनुक्रमानुपाती हैं, तो A और B का मान बढ़ेगा तो C भी बढ़ेगा, और A और B का मान घटेगा तो C का मान भी घटेगा। लेकिन जब कोई व्युत्क्रमानुपाती होता है तो उसमें जैसे ही इसका मान बढ़ेगा तो जो धारिता है उसकी मान घटेगी, और इसकी मान घटेगी तो इसका मान बढ़ेगा। इस प्रकार से ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। देखिए माध्यम का परावैद्युतांक भी हम लोग की धारिता C के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, धारिता C के अनुक्रमानुपाती है। तो जैसे जैसे माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे धारिता का मान भी बढ़ता जाएगा। ये हम लोग की फॉर्मूला हो गई गोलीय संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।